हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे। एसवी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संत विजय प्रजापति। आपको लेकर आए हैं डायरेक्शन टेस्ट का तीसरा पार्ट। आज तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। आपको दो पार्ट में हम पढ़ाए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को सिखाए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को आप सिखाए होंगे। अब हम तीसरे पार्ट में चलेंगे आपको लेकर। दो पार्ट मुझे लगता है इस तक, यहाँ तक हम आपके कॉन्सेप्ट को सिखा दिए होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम आपको सिखा दिए थे। हमको लेकर चलना है आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलना है। यानी यहां से हमको सिखाना था, इस कॉन्सेप्ट से हमें सिखाना है। क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है, तो आप तैयार हैं? एकदम से तैयार है तो लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बातें कम करेंगे, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, हौसला रखिए अपने जुनून में, अपने जुनून में हौसला रखिए। ताकतें इतनी बना दीजिए शिक्षा की, इतनी शिक्षा की ताकतें बना दीजिए कि दुनिया की कोई भी पैसे की ताकत, कोई अन्य ताकत आपको हरा नहीं। क्वेश्चन को देखते हैं। आपको 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, तो मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? किस दिशा में यात्रा नहीं कर रहे थे? दिशा से, जैसे आप समझिएगा पहले इस वाले पॉइंट को, अगर अंतिम वाली लाइन को समझिएगा फिर सवाल पे जवाब देंगे। दिशा से मतलब अगर आप पश्चिम में हैं, वेस्ट में हैं, तो आप जाएंगे कहां? पूरब में। तो आप किस दिशा से प्रारंभ की? तो आप वेस्ट से, मतलब पश्चिम से आपने चलना प्रारंभ किया। किधर गए? पूरब। अगर आप पूरब होंगे तो चलना किधर प्रारंभ करेंगे? पश्चिम। अगर आप उत्तर होंगे, चलना किधर प्रारंभ करेंगे? दक्षिण। अगर आप दक्षिण होंगे, चलना किधर प्रारंभ करेंगे? तो आप कहेंगे उत्तर। यह आपका लाइन होना चाहिए। वही लाइन आपसे पूछ रहा है कि हम चलना किस दिशा में चले थे। नहीं, अगर किस दिशा में चले थे तो यहाँ वाली लाइन आती पूरब, लेकिन किस दिशा से चले थे तो आपका जवाब आना चाहिए पश्चिम से चले थे। यहां तक आपको आ गया होगा। तो चलिए हम सीखते हैं। यह दिशा होती है आपकी पूरब, यह होती है पश्चिम, यह होती है उत्तर, यह होती है दक्षिण। यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होता है। बात करते हैं क्वेश्चन पर। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर गया। अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ध्यान देखिएगा। तो बाद में दाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा? राइट। किधर जाएगा? राइट। फिर 2 किलोमीटर गया, इसके बाद किधर मुड़ा? बाईं मुड़ा, तो लेफ्ट। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अर्थात अगर दक्षिण में जा रहा था तो प्रारंभ में भी दक्षिण में जा रहा था, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट राइट नहीं बचा। पिछला हम कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं आपको, पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आपको सिखा चुके हैं। देखना होगा तो 1 और 2 देख लीजिएगा। लेफ्ट और राइट कट गया, कोई बचा नहीं। ना हमें राइट मुड़ना है, ना हमें लेफ्ट मुड़ना है। अगर हमें कुछ बचता, लेफ्ट बचता, तो हमें प्रारंभिक निकालना था, तो उल्टा चल जाते, राइट निकाल लेते। मान लीजिए यहाँ लेफ्ट बचता तो राइट घुमा लेते, अगर राइट बचता तो लेफ्ट घुमा लेते, लेकिन कुछ भी नहीं बचा है, यानी है ही नहीं। तो हमारी दिशा भी क्या होगी? दक्षिण होगी। लेकिन कहा है किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो देखिए, अगर वो प्रारंभ में दक्षिण में जा रहा था तो चलना कहां से होगा? उत्तर से। हमारा जवाब क्या आएगा? उत्तर से। देखिए इसमें दिया दक्षिण भी, आप जवाब दक्षिण लगा देंगे, लेकिन कतई गलत होगा। आपका जवाब क्या आएगा? उत्तर आना चाहिए, क्योंकि वो उत्तर में था तब चलना किसमें शुरू किया? दक्षिण में। पूछ देता यहाँ किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, तो दिशा में कौन होता? तब दक्षिण में प्रारंभ की थी और अंत में भी दक्षिण में जा रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा भाषा को नहीं समझेंगे, गलत कर देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं।
मनीषा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है। मनीषा के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताइए कि मनीषा के घर के सामने से जब बस चली तो उसका मुख किस दिशा में था। याद देखिए मैं पूछा अर्थात वो प्रारंभ में किस दिशा में चली थी यह पूछ रहा है। समझिए यह आपका होता है पूरब, यह होता है पश्चिम, यह होता है उत्तर, यह होता है दक्षिण। हमें तो इसका प्रयोग करना नहीं है, शार्ट टिक का प्रयोग करेंगे। अपने मुख के उत्तर दिशा की ओर होता है और मनीषा के घर से चलने के बाद वो 2 बार बाईं 2 बार दाईं, दाईं का मतलब राइट, 2 बार राइट लिखिएगा और कितने बार लेफ्ट, तो 1 बार लेफ्ट लिखा, 1 बार लेफ्ट लिखा है। ध्यान रखिए तो 2 राइट है 1 लेफ्ट है, अर्थात इस तरह भी लिख सकते हैं 2 राइट और 1 लेफ्ट। 1 लेफ्ट से 1 राइट कट गई, बायां से 1 दायां समाप्त हो गया, बचा का 1 दायां, सब चीज समाप्त में। ऐसे भी आपको दे सकता है 2R 3 लेफ्ट, वो ऐसे दे सकता है आपको, कुछ भी दे सकता है 4R 3 लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट देंगे 4R 2R, तो 4R और 2R मतलब 2 राइट और 4 राइट, 2 दायां और 4 दायां, तो 4 2 6 दायां हो जाएगा। उसी प्रकार 3 3 6 दायां ये कट जाएगा। ऐसे दे सकता है 2 4 3 5 कुछ भी लिख दे, तो आपको पता क्या है राइट से लेफ्ट कटेगा। तो अगर जितनी बार राइट है जितनी बार लेफ्ट है दोनों का अंतर कर, राइट का बचेगा तो राइट लेके जाएंगे, लेफ्ट का बचेगा तो लेफ्ट लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 बार राइट बचेगा तो 90 घुमाएंगे, 2 बार बचेगा और 90 घुमाएंगे, 90 90 घुमा देंगे, यही कर रहा है। तो देखिए यह लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, बताइए यह ऐसे होता तब भी लग जाता आपका, ऐसे होता तब भी लग जाता, ऐसे का 1 लेफ्ट 1 राइट कट जाता, बचता क्या 1 राइट बचता। बताइए अंत में वह मिला जब तो किससे मिला, उत्तर दिशा में, उत्तर का मतलब ऊपर होता। अब अंतिम दिशा पता है कि जब स्कूल की बस जब उसके घर पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की दिशा में था। अब पूछ रहा है मनीषा के घर के सामने से जब बस चली तो उसका मुख किस दिशा में था, किस दिशा में था। वो घर पहुंची तो पहुंची तब ना, और जब वो घर से निकली तो अंतिम पूछ रहा है ना, पहुंची तो किससे पहुंची। देखिए मनीषा स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की दिशा में था, स्कूल पहुंच गई। और जब घर से चली होगी तो प्रारंभिक ना, और स्कूल पहुंची तो अंतिम ना। जब अंतिम पता हो प्रारंभिक निकालना हो उल्टा करिएगा, लेफ्ट बचा है राइट बचा था, पे राइट बचा है राइट तो आप लेफ्ट मोड़ेंगे, उत्तर दिशा में आपका लेफ्ट। ये देखिए है क्लॉक वाइज, यह है एंटी क्लॉक, मतलब मुड़ेगी कहाँ, इधर मुड़ेगी, तो कौन सी दिशा होगी, तो आप कहेंगे पश्चिम होगी। आप क्या कहेंगे पश्चिम होगी, आपका जवाब आ जाएगा पश्चिम होगी। एकदम क्लियर है, फर्स्ट क्लास आ गया होगा, एकदम से आ गया होगा। बेसिक से सीखना चाहेंगे तो बेसिक से आप कैसे लगाएंगे उसको देख लेते हैं। बेसिक से वो उत्तर दिशा में लास्ट में जा रही थी, आप लेकिन उल्टा उल्टा काम करेंगे क्योंकि अब घर से निकलना है, तो जैसे जैसे गई होगी हम उसका उल्टा करेंगे। चलिए तो मनीषा के घर से चलने के बाद 2 बार वह दाईं ओर और 1 बार वह बाईं ओर मुड़ती है। तो लास्ट में बाईं ओर मुड़ती है तो आप दाएं मोड़िएगा, दाएं मोड़ेंगे इसका दायां इधर मुड़ जाएगी। अब 2 बार दाएं मुड़ी है, 2 बार किधर मुड़ी है, दाएं मुड़ी है, तो आप बाएं मुड़िएगा, बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर मुड़ेगी 2 बार, 1 बार ऐसे फिर 1 बार ऐसे। मोड़ देंगे कि नहीं मोड़ देंगे, बताइए कौन सी दिशा आ रही है, तो आप कहेंगे पश्चिम आ रही है। क्या आ रही है, पश्चिम आ रही है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। उस तरह भी हमने बताया तो क्या आया है, 60 में भी पश्चिम आया। जब अंतिम पता हो तो उल्टा चलते हैं, हमें अंतिम में पता था तो 1 बार बाएं, लास्ट में सबसे बार क्या मुड़ेंगे बाएं ना, तो लास्ट में सबसे पहले क्या मुड़ेंगे दाएं मुड़ेंगे, उल्टा चलेंगे। तो फिर 2 बार दाएं मुड़ी थी
तो हम उल्टा से जा रहे हैं ना, तो हम बाएं मुड़ेंगे 2 बार, एक बार बाएं 2 बार बाएं। हमें कौन सी दिशा मिल रही है? तो पश्चिम। यह आपका बेसिक है, हमने 60 भी बता दिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपको लेकर। यह क्यों ऐसा क्यों हो रहा भाई, ऊपर जा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा, टेलीग्राम एसटी क्लासेस रोना पास से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अभ्यास के साथ लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। 100 से 150 क्वेश्चन का अभ्यास करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा क्या? इसका पीडीएफ, और उस पीडीएफ से अभ्यास कर सकते हैं। गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है, गांव सी गांव बी के पूर्व में स्थित है, गांव डी गांव ए के बाईं ओर है, गांव सी गांव डी के किस ओर स्थित है? यह पूछा है। इसमें आपका बेस काम आएगा, शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा। हमने कई बार बोला है ट्रिक धोखा देती है, लेकिन बेस आपका धोखा कतई नहीं देगा। गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित कौन है? तो ए स्थित है। ए के उत्तर में कौन है? बी। उत्तर का मतलब ऊपर हो जाएगा तो बी। गांव सी गांव बी के पूर्व में है, तो बी का पूर्व मतलब यह हो जाएगा आपका दायां हाथ सी। गांव डी गांव ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर तो बायां आपका यह है, इधर बाईं ओर चले जाएंगे ए के, तो हो जाएगा डी। तो कह रहा गांव सी गांव ए डी के किस ओर है? ध्यान रखिएगा, जब आपको यह बात दे गांव सी गांव डी के किसके साथ, तो कहेंगे डी के साथ। तो डी से बैठकर आप देखेंगे सी किधर है, तो आप जब डी के पास बैठेंगे, जब यहां पर आप बैठेंगे तो यहां से ध्यान रखिएगा, यह दिशा होती है आपकी, यह पूरब, यह पश्चिम, यह उत्तर, यह क्या होगी? दक्षिण होती है। यहाँ जिस बिंदु पर आप देखना होता है उस बिंदु से दिशा निर्धारण होता है। यह नहीं कि हम जो लिखे हैं वही चलेगा, नहीं, बिंदु से दिशा निर्धारण करेगा। तो यहाँ से बैठकर जब आप सी को देखेंगे, देखिए सी कहाँ दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे पूरब और उत्तर के बीच में, पूरब और उत्तर के बीच में है, तो आपका जवाब क्या आएगा? उत्तर और पूर्व। आपका जवाब क्या आ जाएगा? तो उत्तर और क्या आ जाएगा? पूर्व। तो उत्तर और पूर्व आपका जवाब आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, एकदम से इत्मीनान से हमने बताया है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह कार्य करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल और है जबरदस्त है, मस्त है, एकदम से आपके आने वाले एग्जाम में पूछने का एकदम 70% चांस है। अगला जो एग्जाम फिर से यूपी पुलिस का होगा दोबारा, उसमें 70% पूछने का चांस है, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं पूछा था, इस बार ऐसा सवाल 70% पूछने का एकदम चांस है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए भागे सी बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो पी भागे क्यू भागे प्लस क्यू प्लस आर माइनस यस में यस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है? अब यहाँ अगर कभी आप ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे या क्रमबद्धता पढ़े होंगे, उसमें ऐसा कुछ मिलता है ए प्लस बी माइनस सी का, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ ए प्लस ए गुणे बी का मतलब समझिएगा, यह फर्स्ट है या क्या है? सेकेंड है, यह समझिएगा। यह नहीं कि आपको ए बी ही मिलेगा क्वेश्चन में, नहीं, आपको वहां मिलेगा पहला और दूसरे से मतलब है कि पहला को दूसरे के सापेक्ष क्या कहा जा रहा है और दूसरे को पहले के सापेक्ष क्या कहा जा रहा है, यह जानना हमें है। अब वह कौन दर्शा रहा है? तो चिन्ह दर्शा रहा है। तो गुणे का चिन्ह यह दर्शा रहा है कि ए बी के दक्षिण में, अर्थात ए पहला, बी क्या है? दूसरा है। तो गुणे का चिन्ह यह दर्शा रहा है कि पहला दूसरे के दक्षिण में है, पहला दूसरे की क्या है? दक्षिण में। यह आ गया आपका। जबकि प्लस आपका दर्शा रहा है कि पहला दूसरे के उत्तर में है, पहला दूसरे के उत्तर में, यह दर्शा रहा है आपका। जबकि भागे आपका दर्शा रहा है कि
ए के पूर्व में बी है, सॉरी ए बी के पूर्व में है, अर्थात कह रहा है कि पहला दूसरे के पूर्व में है, यह आपको दर्शा रहा है। जबकि माइनस आपका दर्शा रहा है कि ए बी के पश्चिम में, यानी पहला दूसरे के पश्चिम में, पहला दूसरे के पश्चिम में। इसका अर्थ यह होगा, यह नहीं कि आप ए बी दिया है तो ए बी को लेकर चलिए, नहीं, आपको जो प्रश्न देगा उसमें ए बी नहीं देगा, कतई नहीं देगा। देखिए दिया नहीं है, लिखा P भागे Q प्लस R माइनस यस लिखा। तो जैसे ही भागे मिले, आप भागे समझे, पहला दूसरे के पूर्व में है, अर्थात P Q के क्या है, पूर्व में। आप कहेंगे P Q की क्या है, पूर्व में, तो Q स्थिर होगा और Q के पूर्व में कौन होगा, तो आप कहेंगे P होगा। आगे अगला है प्लस, अर्थात पहला है Q और दूसरा है R, तो Q R के, तो प्लस का मतलब Q R के उत्तर में, R के कहां पर है, उत्तर में, Q न उत्तर में है, तो इसका मतलब है कि Q कहां होगा, दक्षिण में। तो Q उत्तर में होगा, Q कहाँ होगा, उत्तर में होगा, किसके, R के। R कहाँ होगा, दक्षिण में, और दक्षिण में होगा तभी तो Q उत्तर में होगा। Q R के कहाँ है, उत्तर में। आगे अगला है माइनस, माइनस है तो समझिए, पहला है, देखिए पहला है दूसरे के पश्चिम, तो यहाँ पहला R है, R यश के क्या है, पश्चिम में, इसका मतलब यश पूरब में होगा तभी तो पश्चिम में होगा, उल्टा यश पश्चिम पूरब में होगा तो यश के पश्चिम में कौन होगा, तो आर आप कह देंगे, आर होगा। समझ में आया, एक बार फिर से हमने बोला यहाँ पहला और दूसरा है, तो पहला दूसरे के दक्षिण में, पहला दूसरे के उत्तर में, पहला दूसरे के पूर्व में, पहला दूसरे के पश्चिम में, यह समझना होगा ए बी का उत्तर। उसी प्रकार P पहला Q दूसरा, तो भागे पे रखा है, तो भागे पहला दूसरे के पूर्व में, तो दूसरा Q होगा और उसके पूर्व में कौन होगा, P होगा, पूर्व ही। ठीक, अब यहाँ पहला Q होगा और दूसरा R होगा, तो पहला Q जो होगा प्लस है तो दूसरे के उत्तर में होगा, दूसरा कौन है, R है, तो R इसका मतलब दक्षिण में होगा तब तो Q उत्तर में होगा, ऊपर उत्तर। ठीक, अब R है पहला, यस है दूसरा, तो लेकिन है माइनस, तो पहला दूसरे के पश्चिम में, इसका मतलब दूसरा अगर पूरब होगा तब तो उसके पहले पश्चिम आएगा, तो ये पूरब है, तो पूरब में कौन है, यस है, और उसके पश्चिम में कौन है, तो R है। तो कह रहा है यस Q के सापेक्ष किस दिशा में है, तो यस Q के सापेक्ष किस दिशा में है, तो K के सापेक्ष, K के सापेक्ष, मतलब K से बैठकर देखेगा, K से बैठकर, जिसके साथ K जिसके साथ से लिखे वही देखेगा, तो कहाँ देखेंगे, Q पर बैठेंगे, कहाँ देखना है, यस को। अगर हम यस को देख पा रहे हैं यहाँ से, तो बताइए यह होता है पूरब, यह होता है पश्चिम, यह होता है उत्तर, यह होता है दक्षिण, दक्षिण और पूरब के बीच में बैठा है यस, तो किस दिशा में होगा, तो आप कहेंगे दक्षिण और पूर्व की दिशा में होगा, किसके सापेक्ष, तो Q के सापेक्ष। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा दक्षिण और पूर्व के में होगा, Q के सापेक्ष दक्षिण और पूर्व में होगा। तो क्लास आनंदित होगा, मस्त होगा, आपकी परीक्षा एग्जाम से अच्छा होगा, आपके जीवन से जुड़ा होगा, आप इसको शेयर करिए, आगे बढ़िए। अगला है कॉन्सेप्ट आपका 5 बिल्डिंग ABCD और E इस प्रकार से स्थित है कि B A के उत्तर में है, C B के पूर्व में है, E A के पश्चिम में है, तथा D E के दक्षिण में है, D C के किस ओर स्थित है। हमारे बालक, हमारे साथी, हमारे दोस्त, पहली बार अगर आप कहीं पर भी क्लास कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यह जीवन में हम कतई पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, आप सामान्य बुद्धि के बालक हो, तीव्र बुद्धि के बालक हैं तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप बिलो
हैं, सामान्य से नीचे के बालक हैं, कतई डरिएगा मत। आपको डरना नहीं है, आपको पढ़ना है। जिस चीज को पाने की चाह हो जाए, जिस चीज को पाने की चाह हो जाए, वो कितना भी दौड़ भागता रहेगा, कितना भी भागता रहेगा, आप उसे पकड़कर ही छोड़ेंगे। तो पाने की चाह रखिए कि अगर हमें यह नहीं आ रहा है, देखते हैं इसमें कितना दम है, भाग जाता। कहते हैं ना, आप में दम हो तो भाग के दिखाइए। इससे कहिए आप में दम हो तो भाग के दिखाइए, आप में दम हो तो भाग के दिखाइए। तो दिखाएगा ना, तो भागेगा तो आप पकड़ ही लेंगे, जरूर ही पकड़ लेंगे। ए बी सी डी और ई इस प्रकार स्थित है कि बी के उत्तर में, अब देखिए बी ए के उत्तर में है, ए होगा, ए के उत्तर में कौन होगा, तो आप कहेंगे बी होगा। आगे सी बी के पूर्व में है, तो बी के पूर्व में कौन है, तो सी है। ई ए के पश्चिम में है, ए के पश्चिम में ई है। डी ई के दक्षिण में है, ई यहाँ पर इसके दक्षिण में क्या है, तो डी। डी सी के किस ओर स्थित है, कह रहा है डी सी के किस ओर स्थित है। सी के मतलब सी से हमें देखना है डी को, सी से देखना है डी को, सी के, तो सी से बैठकर डी को देखेंगे तो आप तुरंत बताइए, यह होता है हिस्सा पूर्व पश्चिम, यह होता है पूरब, नीचे होता है दक्षिण, ऊपर होता है पूर्व, ये जानते ही है ना। उसके ऊपर होता है उत्तर, पूर्व होता है, यह पश्चिम होता है, यह उत्तर होता है, यह दक्षिण होता है। बताइए इसके बीच में जो आएगा उसे क्या कहेंगे, दक्षिण और पश्चिम। तो आपका जवाब आएगा कि सी से वह दक्षिण और पश्चिम में होगा, सी से दक्षिण और पश्चिम में होगा। जवाब आ रहा होगा, लाइक करते जाइए, आप शेयर करते जाइए, 5 कम से कम बचे। मैं आपसे एक बार और करता है, 495 आप इसे 500 पहुंचा दीजिए, जल्द से जल्द 500 पहुंचा दीजिए, आपका भला होगा। अगले क्वेश्चन पर, यह तो एकदम से 100% फिक्स है कि आपके आने वाले एसआई एग्जाम हो, आपके आने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई भी अगर एग्जाम पुलिस के सिवा भी होगा, इस पे कतई फिक्स है कि ये जरूर आएगा। आपकी पुलिस में तो फिक्स ही है। 6 व्यक्तियों का घर ए बी सी डी ई और एफ है, इस प्रकार स्थित है कि डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर एफ है। तो डी स्थित है, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर दूरी पर एफ है। एफ के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूरी पर सी है। एफ के दक्षिण मतलब नीचे 4 किलोमीटर दूरी पर सी है। डी के दक्षिण में 2 किलोमीटर दूरी पर ई, मतलब डी से नीचे कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कौन है, तो ई है। सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर ए, सी के पश्चिम मतलब इधर 2 किलोमीटर मतलब कितना ही आएगा, कौन है, तो आप कहेंगे ए, कौन है, ए। ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर दूरी पर बी है, ई के पश्चिम में इधर 4 किलोमीटर दूरी पर कौन है, तो बी। तो कौन से 3 घर सीध में है, सीध मतलब एक ही लाइन में, एक ही रेखा में है, एक ही सड़क पर है, उसे ही सीध में कहेंगे। तो कौन सा 3 घर है, तो आप कहेंगे भाई इधर से चलेंगे तो ही घर मिलेगा, इधर आएंगे तो ही घर मिलेगा, इधर भी तो ही घर मिलेगा, यहाँ से चलेंगे डी से ई, रास्ता नहीं है लेकिन सीध में तो जरूर है। अगर यहाँ खेत खलिहान होगा, खेत गेहूं बोया होगा, तो क्या करेंगे, उसको सीधे पार करके आ सकते, नदी तालाब होगा तब भी आ सकते, लेकिन सीध में तो है ना, सीध में है ना। तो आपको 3 मिलेगा, कौन कौन, ए ई और डी, ए ई और डी आपको 3 मिल जाएगा, ए ई और डी। तो ए ई और डी यह आपके 3 घर एक ही सीध में है। आगे कितना आसान, इस तरह आपके क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, भी पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए और पूरा पीडीएफ पाइए 150 क्वेश्चन का, और 150 क्वेश्चन लगाइए, किसी एग्जाम में अछूता आपका कॉन्सेप्ट और सवाल न रहे। एक दिन सूर्योदय के समय
दो मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े बातें कर रहे थे। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा था। पहले परछाई समझ लीजिए। हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसी दिशा है जहां से प्रकाश आता है। आप कहेंगे कौन दिशा है, तो समझिएगा बात। एक पूर्व दिशा है और एक पश्चिम दिशा है। ये चार दिशाएं तो होती हैं, एक पूर्व दिशा है, एक पश्चिम दिशा है, जहां से केवल और केवल प्रकाश आता है। बाकी कभी भी ब्रह्मांड में वास्तव में और कहीं से प्रकाश नहीं आता है। आपके मन में आएगा कि लाइट जला दें, कृत्रिम लाइट जला दें, बिजली की लाइट जला दें, लालटेन जला दें, टार्च जला दें, तो वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से आ जाएगा? नहीं, उसकी बात कतई नहीं की जाती है। उसकी परछाई नगण्य मानी जाती है, वह स्थिर नहीं होती है। लेकिन किसकी परछाई मानी जाती है? सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश की परछाई तभी बनेगी जब तिरछी पड़ेगी, तब। और तिरछी कब पड़ेगी? आपका माइंड याद आ रहा होगा। सुबह को जब सूर्य दूर से निकलता है तो तिरछा पड़ता है। शाम को जब डूबने वाला होता है या डूबने से पहले 4-5 बजे के बाद जब तिरछा हो जाता है, यानी हमारे सर के ऊपर से कपार पर सीधे सीधे प्रकाश नहीं पड़ता है, हमारे चेहरे के सामने से हमारे पीठ के पीछे जो प्रकाश पड़ता है वहीं पर ही परछाई बनेगी। क्योंकि आप जानते हैं जिधर से प्रकाश पड़ेगा वहां परछाई नहीं बल्कि उसके पीछे बनेगी। तो दो तरफ बनेगी परछाई। कहाँ बनेगी? तो आप कहेंगे पश्चिम में बनेगी। और कहाँ बनेगी? पूरब में बनेगी। यही बनेगा। जब भी किसी की परछाई बनेगी या तो पश्चिम दिशा में या तो पूर्व दिशा में। पूर्व में कब बनेगा और पश्चिम में कब बनेगा? जब सूर्योदय होगा, यानी जब सुबह रहा होगा 12 से पहले, तो पूरब से प्रकाश आएगा तो परछाई पश्चिम बनेगी। पूरब से प्रकाश आएगा तो परछाई पश्चिम बनेगी, और पश्चिम से प्रकाश आएगा तो परछाई पूरब बनेगी। ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात, हमें पूछेगा दायां और बायां, कभी ये कतई नहीं पूछेगा। तो जब कभी दाएं बाएं परछाई बात बनेगी, आप ऐसे खड़े हैं, आप ऐसे खड़े होंगे, दाएं बाएं की परछाई की बात आएगी तो बनेगा कहाँ? एक टॉपिक समझिए, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, पश्चिम दक्षिण और दक्षिण पूर्व। यह है आपका, या दक्षिण पश्चिम होता है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व यह होता है। ध्यान रखिए। तो जब कभी प्रकाश आएगा ही तिरछा इधर से, तो क्या इधर परछाई बनेगी? तो दक्षिण पूर्व बनेगी नहीं, यह दक्षिण पूर्व बनेगा नहीं, दक्षिण पश्चिम बनेगा नहीं, उत्तर पूर्व बनेगा नहीं, उत्तर पश्चिम बनेगा नहीं, कतई नहीं बनेगा। यह कतई भी बनने वाला नहीं है कि आपको यहाँ परछाई बन जाए, तो यह कतई नहीं बनेगी। अब ध्यान रखिएगा, बनेगी केवल पूरब और पश्चिम। लेकिन जब दाएं बाएं बनेगा तो हमारा मुख किधर होगा? यह ध्यान रखिए। मुख कतई भी कभी भी अगर सूर्योदय यानी सूर्य के उगने के सामने होगा तो आपकी परछाई दाएं बाएं नहीं बनेगी बल्कि पीछे आपकी बनेगी। तब अगर आप सूर्यास्त के समय आपका मुख पश्चिम होगा तो आपकी परछाई आपके पीछे बनेगी। दाएं बाएं कब बनेगी किसी के? जब आपका मुख उत्तर और दक्षिण में होगा। उत्तर और दक्षिण में होगा तो बताइए क्या पूरब में आपका दायां बायां परछाई बनेगी? पश्चिम में बनेगी? तो कभी नहीं बनेगी। अब बचा क्या? केवल दो दिशा बचेगी। तो सर जी आप कहेंगे सब तो काट के खत्म कर दिए, केवल दो ही? हाँ, केवल दो। उत्तर और दक्षिण में ही आपका मुख होगा, तभी जाकर किसी की परछाई दाएं या बाएं बनेगी। तो कभी भी दाएं या बाएं परछाई बनने के लिए आ जाए तो आपका आंसर या तो उत्तर या तो दक्षिण में ही उसका मुख होगा।
मुख के सिवाय कभी कह सकता है वह किस दिशा में खड़ा है, तब भी जवाब या तो उत्तर आएगा या तो दक्षिण आएगा। तो हम समझ लेते हैं, समझिएगा बात को। देखिए, सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े बात कर रहे थे। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक, मतलब किसके, यानी मोंटू के ही ठीक, मोंटू की परछाई मोंटू के ही ठीक कहाँ बनती है, दाहिने ओर। यह समय कौन था, तो आप कहेंगे सुबह का था। सुबह कब होती है, किस दिशा से होती है, तो आप कहेंगे पूरब में सूरज उगता है, तो उगता पूरब में है। तो आप पूरब में पकड़कर, पूरब को पकड़कर आप घुमा दीजिएगा। जहां अगर दाएं बना तो दाएं, बाएं बनेगा तो बाएं। तो पूरब में अगर आप खड़े होंगे तो क्लॉकवाइज, आपका क्लॉकवाइज ऐसी तो दाएं, एंटी क्लॉक तो बाएं, एंटी क्लॉक ऊपर जाएगा। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका दाएं। दाएं का मतलब कहाँ आ जाएंगे आप, दक्षिण। 90 घूमता है, याद रखिएगा। तो दक्षिण आ जाएंगे, यहाँ से घूमकर किस दिशा में, यहाँ से घूमेंगे इधर तो दक्षिण आ जाएंगे। तो दक्षिण में आ जाएंगे तो कौन होगा, तो दक्षिण में जिसके साथ लिखा होगा ठीक दाएं या ठीक बाएं, तो कौन होगा, आप कहेंगे मोंटू होगा। कौन होगा, मोंटू। किसके साथ लिखा है, मोंटू के साथ। तो मोंटू होगा कहां पर, ध्यान रखिए, मोंटू आपका कहां हो जाएगा, मोंटू। तो आप कहेंगे दक्षिण में नहीं, उसका मुख दक्षिण में होगा। मोंटू का मुख दक्षिण में होगा। मोंटू का मुख किधर होगा, दक्षिण में। बोले दो ही दिशा मुख होगा, एक बचा कौन, तो आप कहेंगे सुधीर। तो सुधीर का मुख किधर होगा, तो आप कहेंगे सुधीर का मुख तब होगा उत्तर दिशा में। सुधीर का मुख किधर होगा, तो आप कहेंगे उत्तर दिशा में सुधीर का मुख होगा, जबकि दक्षिण दिशा में मोंटू का मुख होगा। तो बताइए, कह रहा है कि सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा है, तो सुधीर का मुख किधर है, तो आप कहेंगे उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न बनता है आपका, एक आंसर समझ में आया। हमने क्या बोला, हमने बोला जहां परछाई दिया होगा, हमने बोला जहां परछाई दिया होगा, दाएं दिया है तो आप दाएं घुमाइएगा, बाएं दिया है तो बाएं घुमाइएगा। कहां से, सूर्योदय दिया है, इसका मतलब पूरब से। पूरब से दाएं दिया था तो पूरब का दायां क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आ जाएंगे दक्षिण। जिसके साथ दिया होगा ठीक दाएं या ठीक बाएं, उसको लिखिएगा। किसके दाएं दिया है, तो मोंटू के, तो आप लिखिएगा मोंटू के। तो जो आएगा वो उसका मुख आएगा उस दिशा में। तो मोंटू का मुख किस दिशा में, तो दक्षिण। दूसरा एक जो बचा है वह एक ही तो बैठेगा ना, या तो बैठेगा उत्तर में, या तो उत्तर की ओर मुख करके, या तो दक्षिण की ओर मुख करके। तो उत्तर की ओर मुख कौन करेगा, तो आप कहेंगे सुधीर करेगा। और सुधीर का कितना दे रखा था, सुधीर का ही पूछा था, आ गया। तो कतई आप गलत मत करिएगा। दूसरा सवाल क्या आएगा, कह देगा सुधीर किस दिशा में खड़ा है, सुधीर किस दिशा में खड़ा है, ध्यान रखिएगा। सुधीर किस दिशा में खड़ा है, किस दिशा में मुख करके नहीं खड़ा है, बात समझ रहे हैं, किस दिशा में खड़ा है। यहां लिखा था किस और मुख करके खड़ा है, यहां लिखा है किस दिशा में खड़ा है। तो बताइए, अगर आप जिस दिशा में खड़ा होंगे उधर तो मुख किया करेंगे नहीं, उसकी विपरीत ही करेंगे। हम जैसे अगर हम उत्तर में खड़ा है तो हमारा मुख उत्तर की ओर नहीं होगा। अगर हमारा मुख उत्तर की ओर है तो हम उत्तर में ही खड़ा तो हम करेंगे, किधर खड़ा होंगे, तब दक्षिण में खड़ा हम। भाई आमने सामने दो लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दिशा विपरीत होगी, तभी आमने सामने होंगे ना। तो अगर हमारा मुख उत्तर होगा तो तय है कि हम दक्षिण खड़ा होंगे, अगर हमारा मुख दक्षिण होगा तो निश्चित हम उत्तर खड़ा होंगे, ये याद रखिएगा। तो अगर सुधीर का मुख उत्तर की ओर था तो वो खड़ा किधर था, दक्षिण की ओर। अगर मोंटू का मुख दक्षिण की ओर था तो वो खड़ा किधर था, उत्तर की ओर था, ये याद रखिएगा, गलत कभी न हो। खड़ा पूछेगा तो विपरीत कर दीजिएगा इसका, अगर मुख पूछेगा तो वही आ जाएगा, पकड़ के घुमा दीजिएगा।
सूर्योदय होगा तो पूरब से पकड़कर बाएं दाएं दिया हुआ घुमा लीजिएगा, सूर्यास्त होगा तो पश्चिम से पकड़कर बाएं दाएं घुमा लीजिएगा। जिसके साथ ठीक बाएं ठीक दाएं लिखा होगा वह उसका मुख आ जाएगा, और जो विपरीत वाला होगा उसका विपरीत दिशा यानी उत्तर या तो दक्षिण आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अगला सवाल आपका क्या है, जबरदस्त है। एक दिन सूर्यास्त के समय दो दोस्त सुधीर और अमित एक दूसरे के आमने सामने खड़े खड़े बात कर रहे हैं। अगर अमित की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही, अमित की परछाई उसी के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। फिर से कॉन्सेप्ट वही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या करना है, सूर्यास्त है मतलब शाम का समय है, तो पश्चिम से पकड़कर दाएं, तो पश्चिम का दाएं यही तो क्लॉक है, यहाँ से पकड़ घुमाएंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, तो आप कहेंगे उत्तर पहुंच जाएंगे। किसके साथ ठीक लिखा था, तो अमित के साथ। इसका मतलब अमित का मुख किधर है, तो आप कहेंगे उत्तर है। अमित का मुख किधर है, उत्तर है। तो जो उसका दूसरा साथी था सुधीर, उसका मुख किधर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सुधीर का मुख कहां पर है, दक्षिण है। ये सुधीर का मुख आपका जवाब आ जाएगा दक्षिण है। अगर पूछता सुधीर किस दिशा में खड़ा है, तो आप कहते इसका विपरीत उत्तर दिशा में खड़ा है, तभी तो उसका मुख दक्षिण में होगा। अब एकदम से जहर आ गया, कॉन्सेप्ट जहर का। दूसरी चीज, यह सवाल ही आता है बायां दायां उत्तर पश्चिम पूरब ही आता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, कभी भी यह नहीं कहेगा कि पीछे आगे बहुत कम देता, अगर देगा भी तो आप ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, सूर्योदय का समय है, तो उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी, तो अगर वो पूरब खड़ा होगा उसकी परछाई सुबह का टाइम होगा तो पश्चिम बनेगी, शाम का टाइम होगा तो पूरब बनेगी। अगर पूरब की तरफ मुख करके खड़ा होगा, सूर्यास्त का समय होगा, तो उसकी परछाई उसके मुख के सामने बनेगी। क्लियर है, क्लियर होगा, एकदम से क्लियर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, यह लगभग कॉन्सेप्ट अंतिम दिशा में चल रहा है। ए बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर बी अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, फिर पश्चिम की ओर तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। ए से बी की स्थिति क्या है, ध्यान रखिएगा। जब एक ही लोग होते, बाएं दाएं चलते या किसी दिशा में चलते, तो हम 60 ट्रिक का प्रयोग कर लेते, लेकिन यहाँ 60 ट्रिक आपको धोखा दे जाएगा। यहाँ पर आपका बनाया पका पकाया न्यू बेस ही काम करेगा, उसी का यहाँ सामंजस्य बैठेगा। तो दो लोग एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ए चलता है दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, 8 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाहिने मुड़ जाता, तो नीचे क्लॉकवाइज दाहिने, तो इधर मुड़ जाएगा। 5 किलोमीटर चलता है, अब जहां जाना था वह ए पहुंच गया। बी 3 किलोमीटर उत्तर, यहीं से चलता बी भी है, लेकिन 3 किलोमीटर उत्तर में चलता, मतलब ऊपर चलता है। फिर पश्चिम की ओर तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर पश्चिम चलता है, सॉरी पश्चिम इधर जाएगा ना, पश्चिम जाएगा तो बाएं ना, तो इधर जाएगा कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर वो पश्चिम जाएगा, 3 नहीं 5 जाएगा, सॉरी 5 किलोमीटर किधर जाएगा, वह पश्चिम जाएगा, तो 5 किलोमीटर पश्चिम। तथा फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर बाएं जाएगा पश्चिम का, तो आप कहेंगे एंटी क्लॉक, इधर होगा तो क्लॉक और इधर चलेगा एंटी क्लॉक, तो नीचे आ जाएगा। एंटी क्लॉक कितना है, तो 4 आप कहेंगे, तो 3 ऊपर था और एक और बढ़ जाएगा तो 4 चल जाएगा। तो यह पहुंच गया बी आपका।
तो कह रहा है ए से बी की स्थिति क्या है, ए से मतलब यहां से पूछा है, आपको बैठना कहाँ है तो ए पर और देखना किसको है तो बी को। ध्यान रखिए, अब यहाँ गलती मत करिएगा, ए से किसके साथ लिखा है, ए के साथ, ए से बी की स्थिति पूछा है, मतलब हमें ए पर बैठकर बी को देखना है। गलती से आप क्या करेंगे, कहेंगे अब तक तो होता था लास्ट वाले से पहले, नहीं, शब्दों का खेल है, जहां से लिखा होगा वहां से, जहां के लिखा होगा वहां से। तो यहां से करेंगे बी को बैठ देखेंगे, मतलब बी यहाँ पर या ऊपर देख रहा है मतलब उत्तर देख रहा है, और यहाँ दूरी ये टोटल देखिए 8 3 11 थी, और ये 3 11 में से 3 और ये 4 घटेगा, 8 3 11 टोटल दूरी है, उसमें से 4 घटेगा, तो आप क्या कहेंगे 7 4 11, ये 7 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर उत्तर में, 7 किलोमीटर क्या आएगा, तो आप कहेंगे उत्तर में 7 किलोमीटर की दूरी आपकी आ जाएगी। तो यह हो जाएगा आपका सवाल का जवाब। आ गया? तो सवाल का जवाब आसान दिख रहा होगा, मस्त दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझना हो तो समझ लीजिए जल्दी से। कह रहा था एक ही बिंदु से ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं तो दाएं इधर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। उसी बिंदु से बी 3 किलोमीटर उत्तर में जाती है, और शायद फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 पश्चिम इधर जाएगा, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर जाकर बाएं एक एंटी क्लॉक तो नीचे आ जाएगी, 4 किलोमीटर चलते हैं। तो अगर ए से बी की स्थिति, मतलब हम ए पर बैठकर बी को देखेंगे, 5 ये भी था 5 ये भी था, यही देखेंगे या बी है। अब यह टोटल 11 हो जाएगी, 8 3 11, उसमें से 4 घटा देंगे, ये आ जाएगी 7। तो हम अगर ए से बैठकर बी को देखेंगे तो ए से हम उत्तर दिशा में देखेंगे, हमारा जवाब आएगा 7 किलोमीटर होगा, लेकिन किस दिशा में होगा तो उत्तर दिशा में होगा। आपका ऑप्शन आ जाएगा ए आ जाएगा। समझ में आ गया? हमने 2 बार इसी को बता दिया, अब कतई भी गलत नहीं होना चाहिए। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है, एकदम धमाकेदार सवाल है, और एग्जाम में, पुलिस के री एग्जाम में तो बहुत जरूर आने वाला है। देखिए, निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन करके तदनुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। एट द रेट नहीं, एंड लिखा है, एंड क्या लिखा है, एंड लिखिए, ए एंड बी, ए एट द रेट बी, और ए हच बी, ए परसेंटेज बी लिखा है। तो जैसे प्लस वाला था वैसे ये भी है। यहां लिखिए एट द रेट का मतलब क्या, सॉरी एंड का मतलब क्या है, यहां लिखा आपका एंड। कैसे बनेगा भाई एंड, बनेगा ऐसे ना, कैसे बनेगा, ऐसे एंड बनेगा। तो एंड ए बी के उत्तर में, ए बी के क्या है उत्तर में, इसका मतलब क्या है, पहला दूसरे के उत्तर में, पहला दूसरे के उत्तर कितना है तो 15 किलोमीटर। दूसरा एट द रेट का अर्थ क्या है, तो पहला बी के पूर्व में, पहला बी मतलब पहला दूसरे के पूर्व में है, कितना किलोमीटर, तो आप कहेंगे 23। हज का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे पहला दूसरे के दक्षिण में है, पहला दूसरे के दक्षिण में है, कितना किलोमीटर, तो किलोमीटर नहीं है मीटर में, 20 मीटर में। परसेंटेज का अर्थ है, आप कहेंगे पहला दूसरे, ए बी के पश्चिम यानी पहला दूसरे के पश्चिम में है, कितना किलोमीटर है या मीटर में है, तो आप कहेंगे 12 मीटर। यह आपको समझ में आ गया, ये लिखने का आवश्यकता नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं तो लिख रहे हैं, नहीं सिखाते नहीं लिखते, ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, लगाने के सवाल आ सकता है। चलिए बनाते हैं आरेख। लिखा है P परसेंटेज Q, तो परसेंटेज यहां, इसका अर्थ का पहला दूसरे के पश्चिम, तो P दूसरे के पश्चिम यानी Q के पश्चिम में, तो Q लिखते हैं। Q के पश्चिम में
दूसरे के पश्चिम 12 किलोमीटर है, तो दूसरे के पश्चिम में 12 किलोमीटर कौन है, तो आप कहेंगे पी। क्लियर हो गया। चलिए हच और आर, तो ये पहला है या दूसरा है? हच यहाँ पर पहला दूसरे के दक्षिण में, आर के दक्षिण में क्यू कितना है 20 किलोमीटर। तो आर कहाँ होगा, उत्तर में होगा, तब जाकर क्यू कहाँ होगा, दक्षिण में होगा। तो आर उत्तर में कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर। यह 20 किलोमीटर आर होगा उत्तर में, और आर के दक्षिण में 20 किलोमीटर कौन हो गया, क्यू हो गया, क्योंकि आर उत्तर में होगा तभी तो दक्षिण में। आगे यह पहला आर हो गया या अब यस दूसरा हो गया, है आपका एंड, तो पहला दूसरे के उत्तर में, मतलब यस के उत्तर में कौन है, आर। अगर यस के उत्तर में आर होगा, यस के उत्तर में आर होगा, इसका मतलब यस होगा दक्षिण। तो कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर। तो 15 किलोमीटर की दूरी पर आपका है कौन, तो आप कहेंगे यस, और इससे उत्तर में है कौन, तो आर। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। कौन है, आर से यस, यस के उत्तर में आर है 15 किलोमीटर दूरी पर। आ गया। आगे अगला क्या कह रहा है, अब यस हो गया, यस हो गया पहला, टी हो गया दूसरा। अब ऐड द रेट है, तो पहला दूसरे के पूर्व में, मतलब टी के पूर्व में कौन है, यस। इसका मतलब टी कहाँ बैठा होगा, पश्चिम में, तो पश्चिम में टी बैठा होगा। कितना किलोमीटर, तो 23 किलोमीटर बैठा होगा। कितना किलोमीटर, 23। तो हम 23 किलोमीटर चल जाएंगे, बैठा देंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि यहीं बैठाना है तो हम बैठाते हैं। ये 23 किलोमीटर यहाँ चल जाएगा, कौन बैठेगा 23 किलोमीटर पे आके, तो आप कहेंगे टी। कौन बैठ गया, टी। दिख रहा होगा, तो टी आके बैठ जाएगा आपको 23 किलोमीटर पर, टी बैठ गया। अब आगे देखिएगा, आगे एक और शब्द लिखा है, वी एट द रेट यू, मतलब एट द रेट है कि वी पहला और यू क्या होगा, दूसरा। तो वी यू के पूर्व में 23 किलोमीटर है, वी यू के पूर्व में, एट द रेट, सॉरी एट द रेट है, सही तो है। वी दूसरा यू के पूर्व में कितना है, तो 23 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि हमें इसमें कहीं पता है, वी अभी तो बैठा ही नहीं है भाई, अभी तो बैठा ही नहीं। हाँ बैठा है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है भाई, यहाँ है, हमने छोड़ दिया। टी हच है, तो टी हो गया पहला, यू हो गया दूसरा, हच है पहले दूसरे से दक्षिण में है, यू के दक्षिण में कौन है, टी है। तो इसका मतलब है कि यू उत्तर में होगा। यू कहाँ होगा, उत्तर में होगा, क्योंकि यू के दक्षिण में कौन बैठा है, तो टी बैठा है। तो इसका मतलब है कि यू उत्तर में होगा। कितना किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर ऊपर चले जाइएगा इसके, 15 हो गया क्योंकि 15 था, और 5 और चले जाएंगे तो यहाँ बैठ जाएगा आपका यू। कौन बैठ गया, यू बैठ जाएगा। आगे वी एट द रेट यू, तो पहला दूसरे के पूर्व में, तो वी यू के पूर्व में होगा, तो यू बैठेगा पश्चिम, पश्चिम बैठेगा तभी पूर्व में आएगा। तो यू तो ऑलरेडी पश्चिम बैठा है, अब इसके पूर्व में चले जाइए, यू बैठा है यह है, तब कितना किलोमीटर जाएंगे, तो आप कहेंगे 23। तो ये 23 तो दिख ही रहा है, ये 23 दिख रहा है, आपका ये जवाब आ जाएगा। यह आपका आर था, यहां से चलेंगे 23 यहाँ पर आके रुकेंगे, यहीं पर रुकेंगे, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ बैठ जाएगा वी। बैठ गया। चलिए तो V और Q के बीच की दूरी, तो कह रहा है V और Q के बीच की दूरी, तो दूरी देख लीजिए, यहां से दूरी ये 5 किलोमीटर की होगी, क्योंकि ये टोटल 20 है, और यहां से यहां तक की दूरी 15 है, ये लिखा गया ये 15 है, और यहां से 15 और 20 है, तो यहां से यहां तक 20 हो गई, और ये 5 किलोमीटर छूटी थी,
क्योंकि 20 किलोमीटर ना, ये 5 यह हो जाएगी 20 और 5 तो 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी किलोमीटर हो जाएगी? 25 किलोमीटर, क्योंकि ये टोटल दूरी 20 किलोमीटर थी। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी थी? 20 थी, और ये 5 किलोमीटर या नीचे वाला, क्योंकि अभी था ना पहले से 20, हम यहाँ से अगर 15 निकाल लेंगे तो ये 5 बचेगा, तो 5 या यहाँ से यहाँ तक 20, 20 5 25 किलोमीटर है। तो V और Q के बीच की दूरी 25 किलोमीटर नहीं है, बल्कि मीटर में दिया था, तो आपका जवाब मीटर में आएगा। हमने किलोमीटर कर दिया गलती से, तो 25 मीटर आएगा। क्या आएगा? 25 मीटर है। समझ में आया होगा? एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, थोड़ी सी बेहतर से समझ जाइएगा। देखिए, पहला दूसरा, तो यहाँ दिया परसेंटेज, पहला दूसरे के पश्चिम में है, तो पश्चिम में है इसका मतलब पूरब में बैठा है Q, और Q के पश्चिम में चलेंगे तो बैठ जाएगा P। कितने किलोमीटर पर? 12 किलोमीटर। आगे हज दिया है R, हज R है, तो पहला दूसरे के दक्षिण, मतलब Q बैठा है R के दक्षिण में, इसका मतलब है R बैठा होगा उत्तर में। R कहाँ बैठा होगा? उत्तर में। R को उत्तर में बैठा दीजिए, थोड़ी सी जगह ले लीजिए नीचे, नहीं तो फिर नहीं होगा। Q यह हो गया आपका P, तो R बैठा होगा उत्तर में, R को बैठा दीजिए उत्तर में, यहाँ R बैठा दीजिए। कितने किलोमीटर? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर। अब आपका एंड है, तो एंड यहाँ पर है R पहला, यस दूसरा, तो R बैठा है यस के उत्तर में, यस के उत्तर में, इसका मतलब है कि यस बैठा होगा दक्षिण में, तो यस बैठा होगा दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ बैठा दीजिए। कितना किलोमीटर है? तो 15 है। तो यहाँ से दूरी यहाँ तक जो है वो 15 है, और यहीं पर आपका यस बैठा है, यहीं पर आपका यस बैठ गया, बैठ गया। अब आगे यस टी एट द रेट है, तो यह एट द रेट था, तो यस जो बैठा है टी के पूर्व बैठा 23 किलोमीटर, टी के पूर्व में, इसका मतलब है टी इसके बैठा होगा पश्चिम, तो टी बैठ जाएगा आपका यहाँ पर, बैठ गया। कितना किलोमीटर? तो 23 किलोमीटर। अब टी यू हज है, तो यू के दक्षिण में 20 किलोमीटर है, तो यू बैठा होगा इसका मतलब उत्तर में, तो यहाँ से 20 किलोमीटर जाइएगा और यहाँ यू को बैठा दीजिएगा, यह दूरी होगी आपकी 20 किलोमीटर। यू के दक्षिण में टी बैठ गया। आगे एट द रेट है, तो एट द रेट मतलब पूर्व में, तो यू के पूर्व में कौन बैठा है? वी, तो यू तो बैठा ही है, और पूर्व में बैठा है वी, तो इसके पूर्व में चले जाइए। कितना जाना है? 23 चले जाइए, तो यह दूरी टोटल 23 थी यहाँ तक की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी थी? 23, तो यह आ जाएगा यहाँ पर बैठ जाएगा कौन? V। अब ध्यान से समझिए, पूछ रहा है V और Q के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल दूरी 20 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, तो यह दूरी तो 5 होगी, 5 होगी, ठीक। या तो यह पूरी दूरी कितनी होगी? 20 होगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ से दूरी यहाँ से दूरी यहाँ तक की 20 थी, और यहाँ से यहाँ तक की 15 थी, तो अगर हम 20 में से 15 इसको घटा देंगे तो बचेगा कितनी? तो 5। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यह 5 नीचे, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 25 मीटर। तो V और Q के बीच की दूरी है 25 मीटर। बहुत अच्छा सवाल था, और ऐसा सवाल बहुत आएगा भी, इसलिए आप इसको सही से समझ लीजिएगा। हमने समझाने की कोशिश किया है, उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे, जरूर समझे होंगे। तो आज देखिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं, और एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। महेश पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यदि वह शीर्षासन, उसका सर नीचे और पैर ऊपर हो की स्थिति में आ जाए, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? शीर्षासन कर रहा है, तो आप लोग कभी शीर्षासन किए होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे, आप अपने हाथ के बल पर ही खड़ा होते हैं। हाथ आप जहां खड़ा हो जाएंगे, सर और हाथ नीचे करेंगे, सर के बल पे खड़े होंगे, आपका
मुख की दिशा बदल जाएगी। अगर आप उत्तर की तरफ खड़ा है, शीर्षासन करेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा में हो जाएगा। अगर आप दक्षिण में है, शीर्षासन करेंगे तो मुख किधर हो जाएगा, उत्तर में। लेकिन आपका दायां और बायां नहीं बदलेगा। यानी अगर आपका दायां हाथ पश्चिम में है तो पश्चिम में ही पड़ा रहेगा, आपका बायां हाथ पूरब में है तो पूरब में ही पड़ा रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए जैसे आप उत्तर की दिशा में खड़े हैं और शीर्षासन करते हैं तो आपका मुख दक्षिण में हो जाएगा। लेकिन अगर आप उत्तर दिशा में खड़ा होंगे तो आपका दायां हाथ पूरब में, बायां हाथ पश्चिम में होगा। क्या परिवर्तन होगा? आप अपने शीर्षासन को करके देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। तो आप कहेंगे नहीं, दायां बायां परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि मुख की दिशा परिवर्तन हो रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा। तो जब आप पूर्व की दिशा की ओर थे, अब मुख करके खड़ा है, यदि शीर्षासन करेंगे तो आपका मुख पूरब के बजाय पश्चिम हो जाएगा। आपका मुख पूरब के बजाय पश्चिम हो जाएगा, लेकिन आपका दायां बायां कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप पूरब है तो आप अगर मुख पूरब है, ध्यान रखिए, आपका दायां दक्षिण होगा, आपका दायां दक्षिण होगा, आपका बायां उत्तर होगा। पूरब की ओर मुख है, आपका दायां एक क्लॉकवाइज राइट, यहाँ एंटी क्लॉक लेफ्ट हो गया, हो जाएगा। करना क्या है, तो आ जाए तो उसका दायां हाथ किस दिशा में है, दायां हाथ दक्षिण में ही तो होगा। वो शीर्षासन कर ले, कुछ दिक्कत नहीं है। किस दिशा में होगा भाई, तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा में ही तो होगा, दक्षिण दिशा में ही तो होगा। तो आपका दायां हाथ किधर होगा, दक्षिण दिशा में ही होगा। मुख बदल जाएगा लेकिन दायां बायां बदलेगा नहीं। समझा गया कि पूरब में खड़े हैं, शीर्षासन करेंगे, आपका मुख बदल जाएगा, दायां बायां बदलेगा नहीं। तो आप पूरब में थे तो आपका दायां दक्षिण में, आपका बायां उत्तर में था। क्लॉक एंटी क्लॉक, तो राइट और लेफ्ट, राइट किसमें, दक्षिण में। मुख बदल जाएगा नहीं बदलेगा। ये दर्पण है। जल प्रतिबिंब जानते हैं, जल प्रतिबिंब जानते हैं, सेम वही है। जल प्रतिबिंब में क्या है, ऊपर नीचे बदल जाएगा, ऊपर नीचे बदल जाएगा, लेकिन दायां बायां नहीं बदलेगा, सेम वही है। आपका सर पैर घूम जाएगा, सर नीचे आ जाएगा, पैर ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या आपका दायां बायां परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो समझ में आ गया होगा कि आप जिस दिशा में खड़े होंगे वही आपका दायां, वही आपका बायां होगा। अगला, रमेश शीर्षासन की स्थिति में है, यदि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। यहाँ भाषा का खेल बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। गलत बहुत ज्यादा करके आएंगे बच्चे, इसके जवाब में इतना गलत करेंगे कि वो उनको समझ में नहीं आएगा। बाद में कहेंगे हमने तो सही लगाया, आयोग ने गलत किया। नहीं, गलती कहाँ होगी, ध्यान दीजिएगा। यह नहीं कहा कि वह खड़ा है, बल्कि वह कहा है कि वह शीर्षासन की स्थिति में है, यानी शीर्षासन किया है। तो जब शीर्षासन से पहले होगा, दिमाग से सोचिए, शीर्षासन से पहले अगर वो उत्तर दिशा में होगा और शीर्षासन किया होगा तो किस दिशा में गया होगा, मुख दक्षिण दिशा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अगर शीर्षासन के समय अगर वह दक्षिण दिशा में है, मुख शीर्षासन के समय वह दक्षिण दिशा में है, तो जब वो खड़ा था तो उसका मुख किस दिशा में था, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल है कि उत्तर में रहा होगा, क्योंकि शीर्षासन उसके विपरीत होता। तो जब उत्तर में रहा होगा तो उसका राइट रहा होगा पूरब में और लेफ्ट रहा होगा पश्चिम में। राइट रहा होगा पूरब में, लेफ्ट रहा होगा पश्चिम में। बताइए, यहाँ दोनों हाथ रखा होगा, सिर नीचे किया होगा, उसका मुख चला हो गया दक्षिण। लेकिन क्या हाथ में कोई परिवर्तन, क्या हाथ में कोई परिवर्तन, लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो
तो बताइए, जब वो खड़ा था उत्तर की ओर मुख करके तो उसका राइट था पूरब में, ईस्ट में, उसका लेफ्ट था वेस्ट में, पश्चिम में। क्या उसके लेफ्ट और राइट में परिवर्तन होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। इसका बताइए, इसका मतलब उसका बायां पूछा है तो उसका राइट लेफ्ट कहाँ होगा? तो आप लेफ्ट कहेंगे पश्चिम में। लेफ्ट कहाँ होगा? पश्चिम में। चाहे वह कितना भी शीर्षासन कर ले, उसका लेफ्ट होगा पश्चिम में। आ गया समझ में? तो अगर आप उस शीर्षासन किया दक्षिण दिशा है तो खड़ा होने पर उत्तर में ही रहा होगा, इसलिए उसका लेफ्ट होगा। जब पश्चिम में तो शीर्षासन के समय भी उसका लेफ्ट होगा पश्चिम में। याद हो जाएगा? तो इस तरह आप पूरे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा दिया। अब यहाँ से पुनः आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको इसी पीडीएफ में कुल मिलाकर 65 से 70 क्वेश्चन मिल जाएंगे हल करने के लिए। तो आप एकदम से हल करिएगा, लगे रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपको मैथ की मैराथन क्लास चाहिए, फाउंडेशन क्लास चाहिए, तो आ जाइए एसवी क्लासेस रौनापाड़ा जाइएगा। आपको मैथ की फाउंडेशन बैच मिल जाएगी। सुबह 6:45 पे से 7:45 पे आपको मात्र 1499 में एडवांस से लेकर अर्थमेटिक से लेकर सभी आपको पूरा का पूरा पीडीएफ के साथ, मासिक टेस्ट के साथ, रिवीजन के साथ कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने पर ही आप पैसा दीजिएगा, अगर नहीं कंप्लीट होगा पैसा वापस हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।